हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब फ्रेंड्स? हम लोगों ने कल पॉलिटी पढ़ रखा था। पॉलिटी में हमने आपको जीएस पढ़ा रहे थे, जो पॉलिटी का पार्ट होता है जीएस में यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। उसमें हमने आर्टिकल 1 to 4 आपको कवर करा दिया था। फिर हमने राज्यों के पुनर्गठन के विषय में बताया था, धर आयोग के विषय में बताया था। इसके बाद जेपीपी कमेटी के विषय में बताया था। इस पर बताया था कि हम आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सब आपका सॉल्व कराएंगे। फ्रेंड्स, पढ़ाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं। अगर आपको सिलेक्शन श्योर मात्रा में लेना है, श्योर मात्रा का मतलब निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन लेना है आपको, तो आप 3 चीज़ करिए। पहली चीज़ कि आप कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करिए। एकदम दूध में पानी मिलावट नहीं होना चाहिए, दूध एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक वैसे ही कॉन्सेप्ट को आप इतना क्लियर रखिए कि उसमें कोई भी गुंजाइश इधर उधर की ना हो। दूसरा, फैक्ट को एकदम जुबान पर रटा होना चाहिए। फैक्ट में समझने लायक कोई भी बात नहीं होती। हाँ, ये बात होती है, ये बात अंडरस्टैंडिंग की होती है कि आप फैक्ट को किस समझदारी से याद करते हैं। तीसरा, जब आपका कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्लियर हो जाए तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आप कंप्लीट करिए। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। लेकिन चलने के पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें, हमारा भी ग्रो होता रहे, हम भी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को आपके सामने लेकर आते रहें और एक शेड्यूल के तहत आपको पढ़ाते रहें। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या थी। इसको मैंने आपको बताया था कि देशी रियासतों की संख्या कैसे थी। जब आज़ाद हुआ था भारत तो उसमें दो तरीके का भारत था। एक था, क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा था देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांतों में किसका शासन था? सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश ही सब कुछ चलता था। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाती थी। दूसरा देशी रियासत थी। देशी रियासतों को भी ब्रिटिश शासन चलाता था, उसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ होता था। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 4 विकल्प आपके सामने लिखा गया है, 549, 551, 550, 552। इसमें हमने आपको फैक्ट के रूप में बताया था कि देशी रियासतों की संख्या 552 थी। ये आपका पहला वाला आपका सही है, 552 देशी रियासत थी। 549 नहीं होगा, 551 भी नहीं होगा, 550 भी नहीं होगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुलिस कार्यवाही के तहत भारत में शामिल हुआ? ये पुलिस कार्यवाही कह रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको पता भी है कि अभी अभी हमने बताया कि 552 जो स्टेट थे, 552 स्टेट में से 3 स्टेट शामिल नहीं हुए थे। अब वो 3 स्टेट जो थे, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये 3 स्टेट थोड़ा दूसरे किस्म के थे। इनमें हुआ क्या कि हैदराबाद में निजाम शाही का शासन था, कश्मीर में राजा का शासन था, जूनागढ़ अपना अलग स्टेट था। ये रियासतें ब्रिटिश हुकूमत के समर्थन में थी, ब्रिटिश हुकूमत की बात मानती थी और भारत में शामिल नहीं हो रही थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के लौह पुरुष माने जाते हैं, उन्होंने संकल्प ले रखा था कि हम पूरे भारत में एकजुटता लाएंगे, पूरे भारत का एकीकरण किसी भी कीमत पर करेंगे, और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पूरा भारत एकजुट नहीं हो जाता या एक सूत्र में नहीं बच जाता है। तो हैदराबाद को तरीके तरीके से, अगर पहले प्यार से समझ जाओ तो ठीक है, फिर बात, फिर कार्रवाई, लास्ट स्टेप आपका पुलिस कार्रवाई होता था, जो स्टेट बहुत ही दूसरे किस्म का होता था। अर्थात वो अपनी मनमानी करता था, ब्रिटिश हुकूमत के तहत रहता था। और जब 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आया था, तो उसमें 3 विकल्प आपके सामने रखे गए थे, यानी देशी रियासतों के सामने। एक, पहला कि वो भारत में शामिल हो जाए, दूसरा वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, तीसरा वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ कि ये न तो भारत में शामिल हो रहे थे, न तो पाकिस्तान में शामिल हो रहे थे, तीसरा ब्रिटिश हुकूमत की बात मान रहे थे स्वतंत्र रह करके। तो ये भारत की एकजुटता में बाधक था। तो हैदराबाद को रातों रात पुलिस कार्यवाही के तहत पूरे भारत में मिला लिया गया था। वहाँ पर पुलिस कार्यवाही की गई और पुलिस कार्यवाही के तहत हैदराबाद को बाध्य किया गया कि आप भारत में शामिल हो जाए। निजाम ने भारत को में शामिल होने का पूरा पूरा समर्थन किया पुलिस कार्यवाही होने के बाद। तो ये आपका हैदराबाद सही होगा, दमन-दीव होगा नहीं, गोवा होगा नहीं, जूनागढ़ होगा नहीं, तो हैदराबाद सही है। अब आती है जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी किससे रिलेटेड है? राज्यों के पुनर्गठन से। जो स्टेट हैं फ्रेंड्स, वो स्टेट कैसे पुनर्गठित होते हैं उससे समर्थन है।
तो हुआ क्या कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पूरे भारत में बहुत ही भयावह स्थिति थी। बहुत बहुत भयावह स्थिति थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हर जगह विद्रोह होता था, दंगे होते थे, फसाद होते थे, तरह तरह के आंदोलन होते थे, हर तरीके की मांग उठती थी। उस समय की कंडीशन बहुत ही बुरी थी। तो जेबीपी कमेटी जब 1948 में आई, इसके पहले भी एक कमेटी है, धर आयोग है। तो ये एक सब कमेटी राज्यों के पुनर्गठन से हुई और राज्यों का पुनर्गठन निकल कर के आया कि भारत को कैसे एकीकरण करते हैं। तो जेबीपी कमेटी में 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ये तीनों सदस्य जो भाषा एकीकरण होता है, जो भाषाओं के आधार पर राज्यों का एकीकरण या भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन है, उसको नहीं मानते, उसको अस्वीकार कर दिए। कहने का मतलब ये कि अगर इनका कहना था कि अगर हम एक बार भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को मान लेते हैं तो भारत में जितने भी स्टेट हैं वो सब के सब इतनी सारी भाषाएं हैं कि सबकी संविधान में बराबर की हिस्सेदारी रखी गई है, सबका सम्मान किया गया है। तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो आज, कभी न कभी तो ये भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करेंगे। इसलिए ये जो भाषा के आधार पर पुनर्गठन की बात थी, इसको अस्वीकार कर दिया गया। और अस्वीकार करने के बाद प्रशासनिक, इसके पहले जो धर आयोग था उसने प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहा, लेकिन इतना ज़बरदस्त, जैसा कि मैंने बताया कि आंदोलन हो रहा था, विरोध हो रहे थे जगह जगह, कि 1953 तक आते आते सरकार को झुकना पड़ा एक स्टेट के लिए। वो अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो हम उसको बताएंगे। तो बहरहाल जेबीपी समिति में सदस्यों की संख्या 3 थी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल। ये दोनों नहीं होगा, ख भी नहीं होगा। तो जेबीपी कमेटी में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी। अब हम चलते हैं, जेबीपी कमेटी का गठन हुआ। हमने बताया था कि जेबीपी कमेटी 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद क्या हुआ था कि भारत का अपना अलग स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र बना दिया गया, पाकिस्तान को अलग स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र बना दिया गया। संप्रभु राष्ट्र का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य या एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी आंतरिक और विदेश नीति स्वयं से तय करता हो, किसी और के समर्थन या हस्तक्षेप के द्वारा तय न होता हो। तो जब इन राज्यों का गठन हो गया, जैसा कि मैंने बताया कि इसके बाद राज्य का पुनर्गठन होने लगा, एकीकरण की बात होने लगी, तो उसी संदर्भ में जेबीपी कमेटी आई। अब जेबीपी कमेटी 1948 में आई थी, ठीक है, दिसंबर 1948 का दौर था, ये कमेटी आई। अब ये आने के पीछे इसके पहले एक कमेटी थी, धर आयोग, ठीक है, धर आयोग। उससे भी उसका गठन भी इसीलिए किया गया था कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो, क्योंकि उस समय भाषाई आधार पर जो साउथ के स्टेट थे वो अलग मांग कर रहे थे। अब हुआ क्या कि 1948 में आने के बाद जेबीपी कमेटी ने रही सही कसर जो धर आयोग की थी वही लागू किया कि प्रशासनिक आधार पर प्रशासनिक आधार पर इनका गठन हो, प्रशासनिक सुविधानुसार राज्यों का पुनर्गठन हो, न कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन हो। क्योंकि भाषाई आधार पर पुनर्गठन अगर होता है तो भारत कभी भी एकजुट नहीं बन पाएगा। इसीलिए, लेकिन ये बात तो कहने में आसान थी। इसके बाद बहुत भयंकर विद्रोह हुआ। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को लिखा है, वो सब एक एक कड़ी हम बताते जाएंगे। तो जेबीपी कमेटी का जो गठन था फ्रेंड्स, वो 1948 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। दूसरा, जेबीपी समिति से कौन संबंधित नहीं है, अभी हमने बताया कि उसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। तो आपका लास्ट बचता है हृदयनाथ कुंजरू, ये नहीं थे। जेबीपी समिति का संबंध है, अब यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जेबीपी कमेटी का रिलेशन किससे, संबंध किससे है? राज्यों के पुनर्गठन से, यस। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से, नहीं, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है, क एवं ख भी नहीं है क्या? राज्यों के पुनर्गठन से। ये कमेटी किस लिए आई थी? राज्यों के पुनर्गठन से आई थी। अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन है वह जेबीपी कमेटी ने भी इनकार कर दिया था। जेबीपी कमेटी की रिपोर्ट 1949 में आई थी, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ है 7वां क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश का गठन हुआ क्या कि 1948 में जब जेबीपी कमेटी की गठन हुआ जेबीपी कमेटी का, तो 1949 में आकर इन्होंने रिपोर्ट दिया। 1949 में रिपोर्ट में भाषाई आधार पर
इनकार कर दिया गया राज्यों के पुनर्गठन का। फिर किस आधार पर इन्होंने किया? जब भाषाई आधार पर इनकार कर दिया गया तो साउथ में इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ इसका, इतना आंदोलन हुआ। एक तो पहले से ही धर आयोग की जो रिपोर्ट आई थी वो, उससे सारे स्टेट परेशान थे, मतलब जो विद्रोह कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन को लेकर के। फिर वही रही सही बात को इन्होंने भी लागू कर दिया, अर्थात जेपीपी कमेटी ने भी। तो हुआ क्या कि विरोध और उग्र हो गया, आंदोलन और तेज हो गया और आग भड़क गई। पेट्रोल में एक तरीके से आग लगी थी, उसमें घी का काम इन्होंने कर दिया। तो 1953 तक आते आते भारत सरकार को इतना मजबूर हो जाना पड़ा, इतना ज़्यादा मजबूर हो जाना पड़ा कि भारत का जो उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल कमेटी थी, अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसको झुकना पड़ा। और 1953 तक आते आते इनको जब घुटना टेक दिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें जो सदस्य थे सबको मजबूर हो जाना पड़ा इनकी बात को मानने के लिए। और मजबूर क्यों हो जाना पड़ा? क्योंकि 1953 तक आते आते एक कांग्रेसी सदस्य थे, मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके एक अलग स्टेट की बनाने की मांग कर रहे थे, और वो स्टेट था आंध्र प्रदेश। ये मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके बनाया गया था 1953 में। तो उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। उन्होंने भूख हड़ताल जारी कर दिया, और उनके भूख हड़ताल से आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा, अगर कोई स्टेट बनता है तो उसके पीछे बहुत सारे समर्थन होते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी कुछ न कुछ आवश्यकताएं जुड़ी होती हैं। तो भूख हड़ताल के 56वें दिन इनकी डेथ हो गई भूख हड़ताल से। अब जब 56वें दिन डेथ हो गई तो ये और ज़्यादा आग भड़क गई पूरे स्टेट को लेकर के कि चाहे जैसे इसका गठन किया जाए, नहीं तो अब एक नहीं हो पाएगा। तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और यही नहीं, आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पूरे भारत का पहला स्टेट है। तो आपको इसको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 में। अब 8वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का गठन निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? प्रशासनिक आधार पर? नहीं। इनमें से कोई नहीं। नहीं। एकीकरण के तहत? नहीं। भाषाई आधार पर। ये आपको याद करना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश का गठन किस आधार पर हुआ? भाषाई आधार पर हुआ। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश था। मैंने अभी भी बताया ये दोनों गलत हैं, तमिलनाडु गुजरात महाराष्ट्र होगा ही नहीं। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय स्टेट कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। तो इस आधार पर एक क्वेश्चन आपका और बनता है, वो ये है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है 10वां क्वेश्चन, कि 1950 में कितने भारतीय स्टेट थे? फ्रेंड्स, 1950 में टोटल भारतीय स्टेट की संख्या 29 थी। इसको आप लोग याद रखिएगा, 29 भारतीय स्टेट थे। ये बहुविकल्पी जो क्वेश्चंस होते हैं पोलिटी में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, आईएएस, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, टेट, सब में फैक्ट्स, पोलिटी के जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं वो बहुत कम आते हैं, वही पूछे भी जाते हैं। तो 1950 में भारतीय स्टेटों की संख्या कितनी थी? 29। और वर्तमान में कितनी है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो भाषाई आधार पर पहला गठित राज्य, धर आयोग, जेबीपी कमेटी, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कमेटी, इन सब पे लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस। हमने पूरा क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराया, बताया, ट्रिक बताया, कैसे उसका बैकग्राउंड होता है, कैसे बैकग्राउंड से क्वेश्चंस को निकाला जाता है, कैसे आंसर को किया जाता है, ये सब हमने आपको क्लियर कराया। जैसे जैसे हम आगे टॉपिक कवर करेंगे वैसे वैसे हम आपको सारे क्वेश्चंस कवर कराते रहेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पे, लेकिन मिलने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट से बात कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम लोग नए नए टॉपिक के साथ वीडियो लेकर के मिलते रहें। इतनी मेहनत और ईमानदारी से फ्रेंड्स पढ़ा रहे हैं, एक सब्सक्राइब को बनता ही है। थैंक फ्रेंड्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स।